और ये सीधी तस्वीरें जब कीर्ति आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, भीषण सिंह बेदी उनके साथ मौजूद। जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा था कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और डीडीसीए में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। कीर्ति आजाद बीजेपी के सांसद, इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उन्हें ऐसा ना करने की नसीहत दी थी, बावजूद इसके वो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डीडीसीए में भ्रष्टाचार के आरोप और निशाने पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी सांसद पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ भीषण सिंह बेदी भी, और आरोप लगाया गया है अरुण जेटली की अगुवाई में डीडीसीए में तब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। कुछ साक्ष्य भी सामने रखने की बात कीर्ति आजाद ने कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और निशाने पर हैं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, निशाने पर अरुण जेटली थे, लेकिन उसके बाद कीर्ति आजाद ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 15% खुलासा किया है, 85% खुलासा वो करने वाले हैं। और ये हो रही है कीर्ति आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़ी सी शांति बना लें तो हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा और साथ ही साथ अगर थोड़ा आप लोग पीछे हो जाएंगे तो इस स्क्रीन पर हम आपको दिखाने वाले हैं। एक चीज शुरू में ही कह लेना चाहता हूँ, सेंटर में आ जाएंगे तो इस सब तो बोला था यहाँ थोड़ा सा शमीर भाई थोड़ा सा शिफ्ट कर मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग थोड़ा जरा पीछे हो जाएंगे तो हमारा स्क्रीन सामने आ जाएगा। शांति बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सो बताइए। कोई अगर खास कुछ करना पड़े तो बताइए। मैं देखिए ये जो विकीलीक्स वाले हैं ना, ये नौ सीखे हैं, अभी इनको पूरी तरह से मालूम नहीं कैसे होना चाहिए। अब जैसे भी है आप लोगों को सहना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि कृपया इसको छोड़ देंगे स्क्रीन को तो मैं आपको दिखा सकूं। आप लोग कृपया बैठ जाइएगा। क्षमा चाहता हूं कि आप लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आप इतने मात्रा में आए हैं कि यहाँ जगह नहीं है, शायद ऐसे 4 कमरे भी कम पड़ जाते हैं। सबसे पहले आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हैं। हम आपके सामने एक ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन करेंगे जो विकीलीक्स फॉर इंडिया ने अलग अलग जाकर के उन कंपनियों को खोजा जिन कंपनियों को डीडीसीए में कॉन्ट्रैक्ट्स मिला था। और आप खुद देखेंगे तो समझेंगे 28 मिनट की वीडियो है और 5 भाग में है। इसके लास्ट के भाग में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, करोड़ों वाले। एक कौशनिक वाला आपको बीच में मिलेगा, लेकिन अंत में आपको बड़े वाले मिलेंगे। और बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन है जो हो रही है। मैं एक बात शुरू में ही कह दूं कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फैन हूं। भ्रष्टाचार हटाने के लिए जो उन्होंने मुहिम तेज की है, चलाई है, उसका समर्थन करते हैं। और यह मामला सामने आया है वो कतई कोई व्यक्तिगत न ले। यह हमारी लड़ाई बड़े पुराने दिनों से चल रही है। आदरणीय
भारत के पूर्व कप्तान, हम सबों के अभिभावक के जैसे गुरु की तरह रहे आदरणीय बिशन सिंह बेदी जी हैं। मैं एनसीटी क्रिकेट दिल्ली का धन्यवाद करता हूं, जिसके अध्यक्ष माननीय बिशन सिंह बेदी जी हैं और उसके महासचिव समीर बहादुर हैं। मेरे साथ में जब हम लोग चाहे दिल्ली के लिए खेलते थे या देश के लिए, तो मेरे सहपाठी, मेरे साथ में मेरे रूम पार्टनर, तो इसलिए मैं अब आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप इसे देखें, आपको आनंद आएगा। साथ ही मैंने एक सीडी की बात की थी जो एक एजीएम की है, वह लगभग 11 मिनट की है, वो हम बाद में चलाएंगे। उसके बारे में विशेष रूप से, क्योंकि मुझे अकाउंट समझ में आता नहीं है, इसलिए उसके बारे में विशेष रूप से आपको समीर बहादुर बताएंगे। मैं सिर्फ भंडाफोड़ करना जानता हूं, लेकिन अकाउंट्स कैसे चलता है नहीं चलता है, ईमानदार आदमी, इसलिए मुझे मालूम नहीं है। तो मैं, अगर आप लोगों को सब दिख रहा हो तो हम इसके माध्यम से भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। हमारा कतई किसी के विरोध, व्यक्तिगत रूप से कोई विरोध नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार का विरोध है, वह बंद होना चाहिए। कृपया शुरू करेंगे, लाइट ऑफ कीजिए। स्टार्ट करो ना, आप शुरू करो भाई, शुरू करवाएं। 5 पैकेज में है ये। लाइट बंद करो। रिप्ले तेज करो, साउंड तेज करो, साउंड तेज करिए, साउंड। लाइट ऑफ कर दीजिएगा। अरे हटो ना, लाइट ऑफ कर दो। जैसे आपको ये सबको सीडी एक मिलेगी, तो प्लीज डोंट बी टू वरीड। कितनी हाउस नंबर 13 कर दो, सीडी सबको मिलेगी। ट्रेडर्स नाम की कंपनी थी कभी? अच्छा अच्छा, तो कोई कंपनी नहीं चलती है? तो भैया कोई तमाम चला रहे होना नहीं पता क्या चला रहे, क्या नहीं ऐसा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है कौन और हम आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं। ये सच्चाई है DDCA की। ये वो सच्चाई है जो DDCA में चल रहे सबसे बड़े घोटाले की पोल खुलती है। आज विकीलीक्स फॉर इंडिया और सन स्टार अखबार आपको दिखाएगा DDCA में चल रहे घोटाले का पूरा सच, वो सच जो किसी को नहीं पता। आज हम आपको वो सबूत दिखाएंगे जो आज तक किसी के हाथ नहीं। आज तक आपने DDCA पर कई आरोप लगते हुए देखे होंगे। कई बार राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने और दूसरों को घेरने के लिए करती हैं, लेकिन पूरी सच्चाई कोई नहीं पता। आज विकीलीक्स फॉर इंडिया और सन स्टार अखबार आपको DDCA की उस सच्चाई से रूबरू कराएगा जिसे हमेशा पर्दे के पीछे रखा गया। ऑपरेशन विकीलीक्स फॉर इंडिया और सन स्टार अखबार की टीम को अपनी तहकीकात के दौरान ऐसी चौंकाने वाली सच्चाइयों का पता चला जिस पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल था। जी हाँ, BCCI हर राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन को हर साल करोड़ों रुपए आवंटित करती है, जिससे राज्य क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का रखरखाव, पिच मैनेजमेंट और टूर्नामेंट कराने पर खर्च करती है। लेकिन इन सब के बीच हर साल एसोसिएशन के लोग करोड़ों रुपए कहां डका जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। आज विकीलीक्स फॉर इंडिया और सन स्टार अखबार DDCA में चल रहे इस गोरख धंधे का परत दर परत खुलासा करने जा रहा है। विकीलीक्स की टीम ने DDCA में चल रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सबसे पहले DDCA का खर्च का ब्यौरा निकाला और फिर उसकी फाइलें खंगालने लगी। फाइलों में दी गई जानकारी के हिसाब से DDCA के पास पाई का हिसाब मौजूद था। पहले तो हमें लगा कि DDCA के लोग इस गोरख धंधे के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और फाइल खंगालने से हमें इसमें कुछ नहीं मिलने वाला।
यहाँ एक एक पैसे का हिसाब दिया हुआ है। फाइलों को खंगालने के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम सकते में आ गई और लगा कि जैसे इन सभी हिसाबों के पीछे एक बड़ा फर्जीवाड़ा छिपा हुआ है। आखिर क्या था वो सबूत जिसने विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया? LIC है DDC, लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन। इसलिए उस करप्शन को देखने के लिए जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है उसको ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 3 नोटिस दिए हैं। अभी 3 दिन पहले भी नोटिस दिया, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। DDCA के खर्चों की जो फाइल विकीलीक्स फॉर इंडिया को मिली थी, उसमें एक रसीद पर दिल्ली के एक दुकान के फोन का नंबर 9 अंकों का दिया हुआ था, जबकि दिल्ली में फोन नंबर 8 अंकों के होते हैं। ये बिल देखकर हमें ये अंदेशा हुआ कि कहीं ये बिल फर्जी तो नहीं। अब विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम ने तय किया कि फाइल में दिए गए हर एक बिल की जांच खुद उन दुकानों और डीलरों तक जाकर की जाएगी जिन्हें DDCA के जरिए पैसे दिए गए हैं। विकीलीक्स फॉर इंडिया और संस्कार अखबार के लिए सुशांत पाठक और मदन भारती। पैकेजेस हैं और कुछ है क्या? हाँ है, अभी रुके ना। अभी तो बहुत देखिए आराम से। और अभी आपको हम एक CD देंगे which is about 48 minutes। चलने दीजिए पहले। 17,000 एक दिन के लैपटॉप का किराया, 3,000 एक दिन के प्रिंटर का किराया और 5,000 की पूजा की थाली। जी हाँ, जहाँ एक और 20,000 में नया लैपटॉप आ जाता है तो वहीं रोजाना 16,900 रुपए उसके किराए के लिए दिए गए। जहाँ एक अच्छा खासा प्रिंटर 5,000 में आ जाता है तो वहीं एक दिन के लिए प्रिंटर का किराया 3,000 दिया जाता है। ऐसे में साहिब शक तो होता ही है, और हो क्यों ना, कुछ ऐसे ही सुनने को मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में। इस प्रकार से करोड़ों रुपए का गबन। दिस इज हाउ दे एम्बेजल्ड फंड्स। नो टिन नंबर, नो एड्रेस एंड नॉट रजिस्टर्ड ऑन द वेबसाइट। DDCA में चल रहे कथित घोटाले की सच्चाई जानने के लिए विकीलीक्स फॉर इंडिया और संस्कार अखबार की टीम तहकीकात करने के लिए तो इस गोरख धंधे की सच्चाई एक एक कर सामने आने लगी। इस तहकीकात की शुरुआत हमने की जेनेसिस नेट लैब प्राइवेट लिमिटेड, 836 सेकेंड फ्लोर स्ट्रीट नंबर 2 मधु विहार, दिल्ली 110092। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम जेनेसिस नेट लैब प्राइवेट लिमिटेड के पते पर पहुंची तो उसे वहां एक मकान मिला, न कि कोई कंपनी। जब हमारी टीम ने आसपास के लोगों से तफ्तीश की तो पता चला यहाँ जेनेसिस नेट लैब प्राइवेट लिमिटेड नाम की कभी कोई कंपनी थी ही नहीं। जेनेसिस नेट लैब प्राइवेट लिमिटेड ये यहाँ पर कभी क्या कभी रहा है? फिर हमारी टीम ने रुख किया सफदरजंग इनक्लेव का। किस एनवायरमेंटल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, 192A सेकेंड फ्लोर अर्जुन नगर, सफदरजंग इनक्लेव, दिल्ली। जब विकीलीक्स की टीम किस एनवायरमेंटल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पर पहुंची तो वहां एक समुदाय के लोगों का चैरिटेबल ट्रस्ट था, ना कि कोई कंपनी। वहां रहने वाले एक व्यक्ति से जब हमने बात की तो उसने कहा वो यहाँ 20 साल से रह रहा है और यहाँ इस नाम की कोई कंपनी नहीं। तहकीकात करने की विकीलीक्स फॉर इंडिया और संस्कार अखबार की टीम ने जब दिल्ली NCR की गलियों की खाक छाननी शुरू की तो DDCA में लंबे अरसे से चल रहे गोरख धंधे की बातें परत दर परत खुलकर सामने आने लगी। इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम को एक दो नहीं बल्कि DDCA की फाइल में 14 कंपनियां ऐसी मिली जिनके बिल पर दिया गया पता और जानकारी या तो अधूरी थी या गलत, और इन कंपनियों को DDCA ने कथित रूप से करोड़ों रुपए बिना किसी वेरिफिकेशन के दे दिए थे। आइए अब आपको एक एक करके उन कंपनियों से रूबरू कराते हैं जिनके नाम पर
DGCA ने करोड़ों रुपए पास तो कर दिए, लेकिन उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप कहीं सिम कार्ड भी लेने जाते हैं तो आपको अपना एड्रेस देना पड़ता है, आपको अपना टेलीफोन नंबर देना पड़ता है, आपको अपना आई कार्ड देना पड़ता है, वो ऑथेंटिकेट करना है, चाहे जो भी वेरिफिकेशन के लिए हो, चाहे वोटर आई कार्ड दे दें या आप अपना आधार कार्ड दें, जो भी आपके पास जैसे रेलेवेंट कार्ड है जिससे ये बताता हो कि आप कौन है। RR Infotech 1108 विशाल बिल्डिंग 4249 नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली 110019। जब विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम RR Infotech की पड़ताल करने के लिए दिल्ली के नेहरू प्लेस पहुंची तो बड़ी मुशक्कत के बाद विशाल बिल्डिंग तो मिली, लेकिन उसमें 1108 नंबर की दुकान नहीं मिली। जब हमारी टीम ने बिल्डिंग का कोना कोना छाना तो हमारी टीम को वहां किसी और दुकान नंबर पर RR Infotech तो मिल गया, लेकिन उसने DGCA के साथ कभी भी किसी तरह के काम करने या लेन देन से इनकार कर दिया। क्या ये 1108 विशाल बिल्डिंग ये आपके विशाल भवन में है? हमारी 9 फ्लोर की 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। हाँ। इस एड्रेस का 1108 हमारे यहाँ है। ऑपरेशन DGCA पर निकली विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम ने अब रुख किया उत्तम नगर का, जहां हमें पहुंचना था। ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, हाउस नंबर 30, L एक्सटेंशन पार्ट 2, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली 110059। लोगों से पूछताछ करते हुए लगभग 70 मिनट बीत चुके थे, लेकिन वो पता नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आखिरकार हमें वो पता मिल गया जो ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के बिल पर दिया हुआ था, लेकिन वहां भी वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। यहाँ भी एक घर था, ना कि कोई ऑफिस। जब हमारे रिपोर्टर्स ने घर वालों से बात कर पता करने की कोशिश की कि पहले यहाँ कोई ऑफिस तो नहीं था, तो आइए सुनते हैं क्या कहा घर वालों ने। आप यहाँ कब से रह रही हो? तो ये जो L एक्सटेंशन हाउस नंबर 13 पार्ट 2 है, यहाँ ट्रेडर्स नाम से कोई कंपनी थी कभी? अच्छा, तो अब यहाँ ये मकान कब से है? अच्छा, इसको कोई कंपनी नहीं चलती है? भैया वातावरण चला रहे हमने नहीं पता क्या चला रहे क्या नहीं रहता है। इसके बाद एक और कंपनी की हकीकत जानने के लिए विकीलीक्स फॉर इंडिया और संचार अखबार की टीम ने रुख किया दिल्ली के पीतमपुरा का। श्री राम ट्रेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस 173 दीपाली पीतमपुरा, दिल्ली 110034। जब विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम बिल पर दिए गए पते पर पहुंची तो वहां कोई कंपनी नहीं बल्कि एक आलीशान मकान था। जब हमारे संवाददाता ने उस घर में काम करने वाले एक शख्स से बातचीत की तो सुनिए उसका क्या कहना है। ये यहाँ पर श्री राम ट्रेडर्स के नाम से कोई कंपनी थी क्या? यहाँ पर कोई कंपनी नहीं, मैं 10 साल से बैठ रहा हूँ। 10 साल से है आप यहाँ पर? इस नाम से कोई कंपनी नहीं है? अच्छा, यहाँ पर किसी ऐसा है? पूरी बिल्डिंग एक ही आदमी का है या किसी का और? 10 साल से आपने कुछ कभी देखा नहीं तो कोई कंपनी के नाम से कि ये इस नाम से कोई कंपनी कभी सुना है आपने? श्री राम ट्रेडर्स के नाम से ये 173 दीपाली है ना? क्या एड्रेस? तो सुना आपने, ये पता भी फर्जी निकला। इसके बाद हमारी टीम ने रुख किया वजीरपुर का। सॉफ्टेक कंप्यूटर, सेल्स ऑफिस, शॉप नंबर 68, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। जब विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची तो दिए गए पते पर कंप्यूटर मार्केट था, लेकिन वहां सॉफ्टेक कंप्यूटर्स नाम की कोई दुकान नहीं थी। मार्केट के अध्यक्ष का कहना है कि ये पता अधूरा है और मैं यहाँ कई सालों से हूँ और इस नाम की कोई दुकान इस इलाके में नहीं है। I have been told that there is a shop, Softex Computer, sales office, shop number 68, Wazirpur Commercial.
and they have rented a club previously, and it was not at all acceptable to market. Acceptable to market about 10 years back. So, in your knowledge, there is no SoftTech computer. जैसे जैसे बिल पर दी गई जानकारियां गलत निकलती गई, वैसे वैसे DGCA में चल रहे गोरख धंधों की सच्चाई विकीलीक्स फॉर इंडिया के सामने आती गई। तहकीकात अभी जारी है। विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार के लिए सुशांत पाठक और मदन भारद्वाज के साथ अलीम जाफरी की रिपोर्ट। अभी और है भैया, रुकिएगा भाई। तहकीकात को जारी रखते हुए विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार की टीम ने एक और कंपनी का रुख किया। इस कंपनी के बिल दो अलग अलग जगहों के थे। पहला, कॉस्मिक बिल्डकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, करोड़ों की कंपनी है, 11 करोड़ का नोएडा। लिया इसने। दूसरा, C1/228 फर्स्ट। क्या हो गया भाई? मुकेश, यहाँ पे AC चल सकता है? करोड़ों में सुन छूट गया। Phase 3, New Delhi 110096। जब हमारी टीम नोएडा के सेक्टर 26 के दिए पते पर पहुंची, तो वहां एक नई बिल्डिंग के निर्माण का काम चल रहा था। जब वहां मौजूद चौकीदार से हमने बात की, तो उसने यहाँ ऐसी किसी कंपनी के होने से ही इनकार कर दिया। इन्हीं का एम्प्लॉय नीचे चल दिया, जो वहाँ पर सिविल इंजीनियर था और काम देख रहा था। उससे दो कंपनी अपने बहन और जीजा के नाम से कॉस्टिक फैन स्टैकऑन, एक कंपनी में 9 करोड़ रुपए, एक करोड़ में दो, एक कंपनी में 2 करोड़ रुपए। और जब विकीलीक्स फॉर इंडिया वहाँ पर तहकीकात करने गए, आइए देखिए क्या होता है। इसके बाद इसी कंपनी के दिल्ली वाले दूसरे पते पर जब हमारी टीम पहुंची, तो पता चला 5 साल पहले इस नाम की कंपनी वहां थी, लेकिन अब वहां एक लॉजिस्टिक कंपनी है। जब हमारे संवाददाता ने उस कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी से बात की, तो उसने कहा कि वो इस कंपनी में कई सालों से काम कर रहा है और कई बार कॉस्मिक बिल्डकास्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को कोर्ट की तरफ से कई नोटिस आ चुके हैं। कुछ नोटिस वगैरह भी आ चुका है खिलाफ कभी? कैसी नोटिस आई है, कभी कुछ मालूम है? नोटिस आई है कितने? अब बारी थी पुरानी दिल्ली के किनारी बाजार दरीबा के RK ज्वेलर्स की, जिसका रुख विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम ने किया। शॉप नंबर 235, किनारी बाजार दरीबा, दिल्ली 11006। हमारी टीम ने पूरे किनारी बाजार की खाक छान ली। हालांकि 240 नंबर की दुकान में RK ज्वेलर्स जरूर मौजूद था। हमारे संवाददाता ने जब दुकानदार से DGCA के बिलों को दिखाकर उससे इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो उसने DGCA के साथ किसी तरह की खरीद बिक्री से इनकार कर दिया। मेरा नाम RK ज्वेलर्स राजेश कुमार वर्मा है और मैंने DGCA के लिए आज तक कोई काम नहीं किया, न ही कोई क्रिकेट के हिसाब से कोई पर्चा करना। ऑपरेशन DGCA की तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम दिल्ली के चित्रा विहार पहुंची। सिटीटेक सॉल्यूशन WZ192, चित्रा विहार, दिल्ली 110092। चित्रा विहार की गलियों में 2 घंटे से ज्यादा समय तक घूमने के बाद भी हमारी टीम को सिटीटेक सॉल्यूशन नहीं मिला। वहां रहने वाले लोगों का साफ कहना था कि WZ192 नंबर का कोई पता चित्रा विहार में मौजूद ही नहीं है। पिछले 7 साल से यहीं पर 171 तक चित्रा विहार का नंबर है। चित्रा विहार की एक कॉलोनी है, ये DDA फ्लैट है। इसके अलावा WZ192 कोई अवेलेबल एड्रेस। अच्छा, दिस इज द रॉन्ग एड्रेस। कंपनी का नाम कोई नहीं सर, कुछ नहीं, सिर्फ न्यूज में देखी जा रही है। ये सारी कंपनियां अभी तक लाइव तो देखी पिछले 7-8 साल से इसी एरिया में।
तो आपने सबसे यहाँ ऐसी तरह की कोई कंपनी सुनी भी नहीं आपने? ना सुनी है और ना ये एड्रेस भी रॉन्ग है जो आपने इससे वेरीफाई कर। इन्वेस्टिगेशन पर निकली विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम ने अब रुख किया करोल बाग का। KS एसोसिएट, सेकेंड फ्लोर, 18/1018, बंसल बिल्डिंग, मेन आर्य समाज रोड, नाईवाला, करोल बाग, न्यू दिल्ली। कई घंटों की तलाश के बाद जब हमारी टीम को यह पता नहीं मिला तो हमारे रिपोर्टर ने बिल पर दिए नंबर पर फोन लगाया। बातचीत के दौरान KS एसोसिएट के मालिक कमल अपना पता बताने से बचते दिखे। कमल से जब DGCA के साथ काम करने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी कंपनी DGCA के साथ काम तो करती है, लेकिन हमने DGCA के साथ इसी साल यानी 2015 में ही काम करना शुरू किया है। पिछले साल का तो मैंने कुछ किया, अभी 2 महीने पहले का मैं अपॉइंट करा, 2-3 महीने पहले अगस्त अराउंड में। तो उससे पहले का तो हमारा कोई मतलब हम थे ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं। और अगर आप अगस्त के बाद वाला भी मान लीजिए तो हमारा वैसे भी कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं था। जबकि विकीलीक्स फॉर इंडिया को मिले दस्तावेज में KS एसोसिएट के 2013 के बिल लगे हुए हैं। विकीलीक्स फॉर इंडिया की तहकीकात में जिस तरह लगातार बिल फर्जी मिल रहे थे, ऐसे में हमें ये कहने में कोई हिचक नहीं कि DGCA में हर साल करोड़ों की हेराफेरी की जा रही है। तहकीकात अभी जारी है। विकीलीक्स फॉर इंडिया और संस्कार अखबार के लिए तुषार पाठक और मदन भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा की रिपोर्ट। एक और है भाई, 2 और हैं। अभी देखिए मजेदार सब है। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए विकीलीक्स फॉर इंडिया और संस्कार अखबार की टीम ने रुख किया दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 का। वार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, B7/2, वेलकम ग्रुप, CGHS, प्लॉट नंबर 6, सेक्टर 3, द्वारका, न्यू दिल्ली 110075। जब हमारी टीम बिल पर दिए गए पते पर पहुंची तो वहां कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बल्कि एक हाई-फाई रेसिडेंशियल सोसाइटी थी। हमारी टीम को सोसाइटी के अंदर नहीं जाने दिया गया, मगर वार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक से बात कराई गई। कंपनी के मालिक से जब DGCA से जुड़ी जानकारी पूछी गई तो उसने जानकारी देने में आनाकानी शुरू कर दी। कई बार फोन करने के बाद भी ना तो उसने मिलने का समय दिया और ना ही कोई जानकारी दी। मैंने कहा था कि एक तो कागज हम देखेंगे, दूसरा हमारे जो और एसोसिएट हैं उनसे चेक करके हो सकता है उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन करा हो, ठीक है ना। तो मतलब ये 2 चीजें हमने कही थी और आपको कागज दिखा दीजिएगा, हम उससे एक बार उनको भेज करके चेक करवा सकते हैं। आपने आप मतलब 5 लाख पे आपको ये है कि वो उनमें हाँ, हो सकता है। आपने क्या आपने किया है? नहीं, मैंने तो नहीं करा। अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना, जो है मैंने तो करा ही नहीं है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। अमाउंट से मैं आपको कैसे बताऊंगा अगर मान लीजिए किसी ने करा हो। तहकीकात पर निकली टीम ने एक बार फिर रुख किया पुरानी दिल्ली का, जहां हमें पहुंचना था। भावना शर्मा, ऑपोजिट रेलवे वाटिका, नियर KP ब्रिज, दिल्ली 110006। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी ये पता विकीलीक्स फॉर इंडिया की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को नहीं मिल पाया। इस बिल पर दिया गया पता पूरी तरह से गलत था और इस बिल पर संपर्क करने के लिए नंबर भी नहीं दिया गया था, इसलिए न तो ये पता मिला और न ही किसी से बात हो पाई। इसके बाद हमारी टीम ने रुख किया दिल्ली के सदर बाजार का। सदर बाजार की गलियां खंगालते हुए हमने मुंजल कॉर्पोरेशन की दफ्तर की तफ्तीश शुरू की। मुंजल कॉर्पोरेशन 3474, तेलीवाड़ा, सदर बाजार, दिल्ली 110006। सदर बाजार की गलियों की खाक छानने के बाद ये पता भी फर्जी निकला। सदर बाजार में तो 3000 की सीरीज वाली दुकानें ही नहीं थी। तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम पहुंची राजौरी गार्डन। माइक्रो सिस्टम J4/12, राजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली 110027। राजौरी गार्डन की गलियां खंगालती विकीलीक्स फॉर इंडिया की टीम जब माइक्रो सिस्टम्स के बिल पर दिए पते J4/12 पर पहुंची तो वहां कोई दफ्तर नहीं बल्कि एक मकान मिला। मकान में रहने वाले किराएदार ने कहा कि हम तो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं
और यहाँ ऐसा कोई ऑफिस नहीं है। साथ ही किराएदार ने ज्यादा जानकारी के लिए मकान मालिक का नंबर भी दे दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा इस मकान के मालिक राजेंद्र ने। अरे भाई माइक्रो सिस्टम के नाम से कोई नहीं, 6-4 मेरी बिल्डिंग है और माइक्रो सिस्टम के नाम से कुछ नहीं। सर हमारे पास जो बिल था उसमें ये एड्रेस है और मतलब उससे सर वो आप एड्रेस किसी ने लिख दिया होगा तो क्या नहीं करता। हाँ वही सर वही हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना। तो मैं आप एक्चुअल में कुछ भी लिखने आप करने से पहले मतलब इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए, तो हम वही देखने आए थे। तो अब उन्होंने बताया कि आपका नंबर मैंने दिया था उनसे जो आपके यहाँ रहते हैं। हमें सर मेरे यहाँ ऐसा नहीं, इस नाम से कोई माइक्रो सिस्टम के नाम से सर कोई फर्क नहीं। जी। और आपने ना ही कभी कोई काम कराया है सर? नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया। अब हमारी टीम अपनी तहकीकात के आखिरी पड़ाव पर थी और उसने रुख किया उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा का। SK कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, न्यू हाउस नंबर 1/2811, ओल्ड हाउस नंबर 1420, रामनगर, लोनी रोड, शाहदरा, दिल्ली 110032। जब हमारी टीम बिल पर दिए गए पते पर पहुंची तो यहाँ एक रिहायशी मकान था। जब हमारी टीम ने घर के मालिक से बात की तो उसने बताया ये कंपनी यहाँ पे कितने साल पहले थी? मतलब आपकी बिल्डिंग में थे ना पहले ये लोग? अच्छा, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट DDD से कुछ लिया नहीं, इन्होंने कभी कुछ नहीं। तो भैया आपने किराए पे रखा तुमको क्या यहाँ पर? अच्छा फैमिली मेंबर है यहाँ पे, तो उन्होंने आपके अकॉर्डिंग कभी DDD के लिए काम नहीं किया थे? हालांकि उन्होंने अपने भाई का नंबर देते हुए उनसे इस सिलसिले में बात करने की बात कही। जब हमारे संवाददाता ने फोन पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो DGCA का नाम सुनकर पहले तो उसने फोन काट दिया, फिर कई बार फोन करने पर वो हमारी टीम को टालता रहा। इसलिए ये कंपनी भी शक के घेरे में है। विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार के जरिए कीर्ति आजाद ने कुछ वीडियो जारी किए हैं जिसमें DDCA में भ्रष्टाचार का वो खुलासा कर रहे हैं। आप फिर देखते हैं उसके अंदर नॉर्म्स होते हैं कि 3 साल के आपके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं या नहीं है, 3 साल में हैं तो आपने नेचर ऑफ वर्क वैसा किया है कि नहीं किया है, आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आप वो काम करने में सामर्थ्य है या नहीं है, और करने के बाद नेगोशिएशंस होकर के काम दिए जाते हैं। लेकिन ये जो कंपनियां मैंने आपको बताई और बहुत सारी हैं, उसकी लिस्ट में आपको प्रेस रिलीज अभी दूंगा, 15 पेज की मेरे पास में है, दूसरी कंपनी, उनको करोड़ों रुपया दे दिया जाता है और नेचर ऑफ वर्क नहीं बताया जाता है। अब आपने 57 करोड़ में आपका सिविल वर्क हो गया, उस EPIL का हमने RTI से निकलवाया भी था तो उन्होंने बताया था ये हुआ है। और उस समय जो अभी हम ओल्ड क्लब हाउस बोलते हैं वो RP मेरा पुराना ब्लॉक है और उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ था कि आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसको उन्होंने मुझे घोर जवाब दिया, लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाता हूं, मेरा आक्षेप किसी पर नहीं है। भ्रष्टाचार हुआ है, अभी तक कहा गया कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी लॉ बोर्ड में जो उसके मानक के अधिकार, उसके मुताबिक उसके ऊपर कंपाउंडिंग हो जाती है। जो मैंने LIC शुरू में कहा था, लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन, कि आपने करोड़ों की हेराफेरी की और हजारों में कंपाउंडिंग करा दी। मेरे तो केवल 2-4 प्रश्न हैं। यदि कंपाउंडिंग सही थी तो उस पर स्टे क्यों हो गया और हाई कोर्ट ने उसे क्यों मंगवा लिया? उसका कारण मैं बताता हूं। बड़े अदब के साथ एक सीनियर एडवोकेट थे श्री UK चौधरी जी, जो DDCA के केसों में DDCA के मेंबर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए केस लड़ा करते थे। और वह UK चौधरी जहां जहां जाते थे केस लड़ते थे। वह भी कंपनी लॉ बोर्ड में भी केस लड़ रहे थे और एकदम से 16वीं लोकसभा में उन्हें CLB का मेंबर बना दिया गया। जज का होता है, कंपनी लॉ बोर्ड का मेंबर बना दिया गया लोक अदालत में।
और उन्होंने ही जिनके केस लड़ रहे थे उनकी ही कंपाउंडिंग कर दी। सरासर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और यही कारण था कि हाई कोर्ट में केस हुआ और वह अभी कंपाउंडिंग रुका हुआ। एक इनके ही ऑडिटर थे संजय भारद्वाज एंड कंपनी, अलग अलग नाम बदल करके आदमी वही रहते थे लेकिन कंपनी का नाम बदल जाता था। उनके बारे में बिशन पाजी ने, समीर ने, सुरेंद्र खन्ना ने, सबने ऑब्जेक्ट किया था एजीएम में कि इनको कृपया ऑडिटर नहीं बनाए, अकाउंट्स फज होते हैं। वो हमारी जो दूसरी सीडी है 11 वाली, उसमें आप देखेंगे जो एजीएम मीटिंग की सीडी है, और जो बहुत ही कैचिंग फ्रेजेस हैं, वो बहुत अहम है। तो 11 मिनट आपको देखना होगा, लाइन पकड़नी होगी। उस व्यक्ति को हमने मना किया। आज उसी आरओसी ने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उस संजय भारद्वाज एंड कंपनी के खिलाफ 30 हजारी में 215/3 केस लगाया हुआ है। विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या? फर्जीवाड़ा। आपने फर्जीवाड़ा किया, विंडो ड्रेसिंग की। ये जो बिल आपको दिखा है, ये बिल पास किया। जनरली जब कभी भी ऐसे बिल्स किसी कंपनी में जाते हैं तो ऑडिटेड अकाउंट से पहले एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है। एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में देखा जाता है कौन से बिल सही है, कौन से गलत है, कौन से पास हो सकते हैं, कौन से पास नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये बिल पास हुए, और यही सी कारण से जो केस आरओसी ने किया सो किया ही, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी नोटिस दिया हुआ है और इनका लाइसेंस रद्द होगा। अब आप समझ सकते हैं अगर आपको ऑडिटर ही पकड़ा जा रहा है, क्यों? क्योंकि फजिंग अकाउंट्स। ये कंपनियां जो फ्रॉड कंपनियां, जिनकी जगह नहीं है, जिनके बारे में आता पता नहीं है, जिसको करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो इसका मतलब तो यह है कि उसके बैंक अकाउंट भी फर्जी बने हुए होंगे, क्योंकि कंपनी के उसमें हमको दिखाई नहीं देता। उसने टैक्सेस की इवेजन की होगी, इनकम टैक्स का हुआ होगा, सर्विस टैक्स का हुआ होगा, वैट का हुआ होगा, सेल्स टैक्स का हुआ होगा, जो अलग अलग टैक्सेस लगते हैं उसका हुआ होगा। और बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो क्या होते हैं वो तो हमें समीर बताएंगे। कीर्ति आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि डीडीसीए में फर्जीवाड़ा किया गया है, फर्जी कंपनियों के साथ लेन देन किए गए। विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार के साथ वीडियो जारी करते हुए यह खुलासा और आरोप कीर्ति आजाद का।